बताएं, मतलब कहीं बाहर जाते ही नहीं तो घर पे ही सब बम फट जाते हैं। देखे ना, कब इंडिया का दौरा कर लिया था, पाकिस्तान लेट आया इस तरफ। कुछ चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में होनी चाहिए नेट के जरिए। करिए बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है ना, हाँ। नेगेटिव में लें या पॉजिटिव में लें, खुद ही देखें ना। ओवरऑल अगर नेट बंद करते हैं तो सारा नेट ही खत्म हो जाएगा। मसलन के वो गलत वेबसाइट्स बंद हो जाएं। एक्टिविटी ये है कि समटाइम्स जब पेरेंट्स आगे पीछे होते हैं तो वो टिकटॉक या स्नैक वीडियो बिल्कुल। इस तरह की चीजें देखना शुरू कर देते हैं। क्लास बच्चे की शुरू होनी सब चाहिए। लेके आएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सदफराना, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब से 3G और 4G को मुतारिफ करवाया गया है तब से नेट का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका हुआ है। तो आज हम अपनी पब्लिक से ये बात पूछेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल से हमें किस हद तक फ़ायदा हुआ है और किस हद तक नुकसान हुआ है, किस हद तक पॉजिटिविटी में हम लोग नेट को यूज़ कर रहे हैं और किस हद तक हम नेगेटिविटी में देख रहे हैं। आइए अपनी आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोहा। सोहा, क्या करती हैं आप? मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा सोहा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपको पता है जब से पाकिस्तान में 3G और 4G मुतारिफ करवाया गया है तो नेट का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। हर छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जो भी है वो नेट यूज़ कर रहा है। तो आप हमें बताएंगे कि इसका हमें किस हद तक फ़ायदा होता है, किस हद तक नुकसान होता है? देखिए, कोई भी चीज़ होता है उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल। पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट ये है कि जैसे अब लॉकडाउन है तो हम अपनी जो क्लासेस हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, उनको इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बिल्कुल ईजी एक्सेस है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि घर बैठे ही लोग अंदर बैठे हुए और कभी कुछ भेज दिया, किसी को कुछ भेज दिया, ठीक है। साइबर क्राइम में इतने एक्टिव हो गए हैं, हर चीज़ में इतने एक्टिव हो गए कि क्या बताएं, मतलब कहीं बाहर जाते ही नहीं तो घर पे ही सब बम फट जाता है, ठीक है, सीधा बच्चे भाग जाती हैं या बच्चे किसी की बेटी को लेके भाग जाते हैं। ये हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए, बात पता क्या, जो भी फैसिलिटी आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या उसके नेगेटिव यूजेस भी हैं, उसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका जो जहन है ना, आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। एब्सोल्युटली राइट। जो भी इन्वेंशन होती है, आप टीवी की इन्वेंशन हुई, टेलीफोन की इन्वेंशन हुई और इस तरह जितनी चीज़ें भी इन्वेंट होती हैं, होती तो इंसान की बेहतरी के लिए। अब हम उसे किस तरफ ले जाते हैं, ये हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारा जहन है, ये उस पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है। पाकिस्तान में ये जो आपने नेट, अब देखें, पाकिस्तान तो देर से इस तरफ आया, इंडिया बहुत पहले इंटरनेट पे आके से कहाँ निकल गया था। दिल्ली देखे ना, कब इंडिया का दौरा कर लिया था, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सारा उसमें वो हो गया था। पाकिस्तान लेट आया इस तरफ। बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना, वो जैसे ही कोई स्टार्ट हो, शुरू में टाइम होता है उसमें आके कैप्चर करने का। लेट होंगे फिर तो सारे वो आपके लिए वो नहीं रह जाएगा ना। बिल्कुल। यू मीन टू से कि कोई भी चीज़ जो है वो बजाते खुद बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। देखिए, जब से दुनिया बनी है, हाँ। अच्छाई या बुराई उसके साथ साथ है, बिल्कुल। कि पहले दिन से। जी हाँ। हज़रत आदम के दो बेटे हाबील और काबील, एक हीरो था एक विलन था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जब ये हमें ये चीज़ें ये बताती हैं कि जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, हीरो और विलन साथ साथ रहे हैं और जब तक दुनिया रहनी है ये साथ साथ ही रहने। रेशो कभी बढ़ जाएगी, कभी कम होगी, ख़त्म नहीं हो सकती। अब उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी इंटरनेट की तरफ ज़रूर आना चाहिए बहुत। इसका आप भी तो इसमें अगर आप अपने ITs एक्सपर्ट करते हैं, कंप्यूटर साइंसेस के एक्सपर्ट आप तैयार करते हैं, आप कितना फॉरेन रिजर्व इससे कमा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं लड़के बच्चे, इस वक्त कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं कि यहाँ से बैठ के वो अमेरिका भी काम कर रहे हैं, इंग्लैंड भी कर रहे हैं। आपके हाथ में सारी दुनिया है, आपका लैपटॉप है, तो ये करना चाहिए। यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हमें बहुत सी नेट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, वहाँ पे बच्चों की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा उनकी सोच भी डिवर्ट होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, बच्चे बहुत जल्दी उनकी एजुकेशन पे भी फ़र्क पड़ रहा है। पॉजिटिव इन्होंने हमें बहुत से रिजल्ट्स दिए हैं और नेगेटिव भी बहुत से जो है हमें इसके रिजल्ट्स मिले हैं, बिल्कुल। और स्पेशली और इन्होंने बच्चों के माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक दफ़ा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में होनी चाहिए नेट के ज़रिए, ताकि बच्चे उसको एकदम
एकदम से ना ओपन करें, ना एकदम इस तरह माइंड अपना नेगेटिव लेकर जाएं। लेकिन मैम मेरे ख्याल से तो अगर हम ये देखें, लेकिन नेट ने हमारे जो है कारोबार में, बिजनेस में, ऑनलाइन जो चलने लग गए हैं, बिल्कुल, प्रोफेशन में, इसके अंदर भी बहुत सी फैसिलिटीज दी है। बहुत से जो हमारे बेरोजगार हैं अफराद, उनको रोजगार दिए जी हाँ। और ये फैसिलिटीज बहुत नेट के बगैर तो कुछ चल ही नहीं ना सकता, हर काम ही आजकल नेट पे है। मीडिया का बिल्कुल। दौर, जी। सोशल मीडिया का दौर है। जी हाँ। और इस दौर में हर एक इंसान का अपना एक किरदार है, बिल्कुल तो ऐसे। लिहाजा अब ज़माने के साथ चलना पड़ता है। इस जो हमारे ये इस वर्जन है, जो चीज़ इस टाइम कंटिन्यू है, चाहे एजुकेशन में है, तो ज़ाहिर सी बात नेट तो मोस्टली बच्चा भी हम यूज़ यूज़ कर रहा है, करता है। बिल्कुल। अब तो बड़े की बात तो छोड़ देना, क्योंकि आप स्कूल फर्स्ट स्टेप भी ले लें, वो बच्चे को क्या करते हैं तो नेट से ही ऑनलाइन क्लासेस आजकल classes और स्पेशली बच्चों को भी ज़्यादातर वही ट्यूट करते हैं जो नेट पे हो रहा है। बिल्कुल। तो सर इंटरनेट से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इंटरनेट ज़ाहिर बात है हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो किस हद तक हमारे लिए उसका फ़ायदा है, किस हद तक हमारे लिए उसका नुकसान है? मैम बात ये है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, चाहे इसको आप नेगेटिव ले लें तो उसके हम बहुत ज़्यादा नुकसान भी गिन लेंगे। 50% कर लें आप, 50% में ये है कि आप भी जो है ना उसको गुड कंडीशन में ले लें, आप तरक्की याफ्ता ममालिक में ले लें, तो आप 50% आप कह सकते हैं कि नेट तो हर एक बंदे की इस टाइम ज़रूरत बन चुका है, चाहे आप हैं, मैं हूँ, एनीथिंग, कोई भी पर्सन है वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होता है कि उसको नेट की जो है ना ज़रूरत रहती है। करिए बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है ना, हाँ। नेगेटिव में लें या पॉजिटिव में लें, लेकिन ना जिसको अब ज़रूरत है, जैसे कोई फैशन डिज़ाइनर है, हाँ उसने जी। कोई टिप लेने हो नेट से, वो टिप लेता है, कोई गलत वेबसाइट भी खोलते हैं, हाँ जी। ये खुद पे डिपेंड है ना, आपने कैसे यूज़ करना है। तो जो नेगेटिविटी आजकल मोस्टली दिखाई जा रही है उस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि कैसे ये आनी चीज़- चाहिए? मसलन के वो गलत वेबसाइट्स बंद हो जाएं, इससे बच्चों के लेकिन लिए आजकल ऐसा- हमारे लोग बहुत तेज़ है ना, वेबसाइट्स पिछले दिनों में बंद भी हुई थी, लेकिन अदर वे में जाके उन्होंने उसको ओपन किया हुआ था। वो फिर आप खुद ही देखें ना, ओवरऑल अगर नेट वो बंद करते करते हैं हैं तो ना। सारा नेट ही खत्म हो जाएगा, और मोस्टली आवाम का काम ही इंटरनेट पे है। जी ओवरऑल तो खत्म भी नहीं हो सकता ना, हाँ आप खुद ही जी। देखें, जिसने पढ़ना है या लिखना है, कोई काम करना है, उसने नेट से ही काम करना है। बच्चों को फायदा ये हो रहा है कि जैसे अब आज के लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल बंद है, उनके ऑनलाइन क्लासेस जा रही हैं, हाँ जी। ऑनलाइन ही सारा काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी ये है कि समटाइम्स जब पेरेंट्स आगे पीछे होते हैं तो वो टिकटॉक या स्नैक वीडियो बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक भी है और नहीं भी, क्योंकि वल्गैरिटी काफ़ी फैल गई हुई हाँ जी। है, इसी वजह से टिकटॉक भी बैन किया गया था। बिल्कुल। तो ये है कि पॉजिटिव अगर आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे हैं उसके जो है यूजेज, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बुरे हैं। देखिए जी, एक टेक्नोलॉजी अगर किसी मुल्क में आती है ना तो उसका नुकसान भी और फ़ायदा भी है, और बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो तरक्की करे, ठीक है। हाँ। और तरक्की हम तब करेंगे जब हमारे मुल्क में नई नई टेक्नोलॉजीज़ खुद बनने लग जाएंगे, जब हाँ। हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने मुल्क में देखेंगे और अपने बच्चों को उसमें लेकर जाएंगे और अपनी मतलब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें उसको मर्ज कर लेंगे उस न्यू टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है, जैसे आपका सवाल था कि 3G एंड 4G आ रहा है, तो देखिए पाकिस्तान में अगर 3G 4G आ रहा है तो सबसे पहली बात वो तो चलता ही 3G 4G तो चल रहा है ना, चलता है, लेकिन ठीक से नहीं चलता, ठीक है। हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है 3G एंड 4G की वजह से, 4G जिन्होंने की नेगेटिव या पॉजिटिव भी काम करना है ना। अभी तो कुछ उनको टाइम में बहुत 5G भी लॉन्च हो रहा है ना। हाँ, लेकिन वो बहुत आप जब लॉन्च हो जाएगा ना तब आप मुझे बता दीजिएगा फ़ोन करके कि लॉन्च हो चुका है और वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल। 4G अभी तक उसकी जो अवेलेबिलिटी है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम कहीं और की किसी और कंट्री की बात करें तो अगर 4G भी है ना तो उनका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। बिल्कुल। इंटरनेट की एक ऐसा एसेंशियल पार्ट हो चुका है जो हर घर की ज़रूरत बन चुका है, हर बंदे की ज़रूरत बन चुका है। अगर ज़्यादा नहीं हम अपने पड़ोसी मुल्क में जाते हैं, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी में है। और अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, अगर हम रोड पे भी चल रहे हैं ना तो वहाँ पे उस बंदे को इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मौजूद होगी और वहाँ पे 5G भी आ रहा है, आ चुका है बल्कि उन्होंने ये अपनी आवाम की सहूलत के लिए ये सब मुतारिफ करवाया। अब आपकी आ गई नेगेटिविटी की बात। अब देखिए नेगेटिव हर जगह, देखिए कोई भी साइबर सिक्योरिटी है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव चीज़ आती है क्या अगर इंडिया में 5G आ रहा है, ठीक है, आ चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या नेगेटिविटी नहीं होगी क्या? वहाँ पे वो नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी इन ऐसी फर्म्स हैं
ऐसी चीज़ें हैं जो हैकिंग नहीं करने देती, उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी हुई है, उतनी मतलब उनको अवेयरनेस लोगों को दे दी हुई है कि अगर आपके साथ कोई इशू होता है आप फ़ौरन इस पे बेल करके आप अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, ताकि आप कल को कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोच सकें। इसके लिए हमें जो अगर बिजनेस के व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा था जी इसके बिल्कुल। अलावा कोई काम कर नहीं सकते। हाँ जी, नहीं कर सकते हैं। अगर हम बच्चों की तरफ देखें हाँ जी। उसमें काफ़ी नुकसान है। हाँ जी, लेकिन बच्चों में भी पॉजिटिव भी है ना, जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस नेट पे ही होती हैं। ये जो है ना वो थोड़ा टाइम के लिए होता है, हाँ जी। क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादा नेट बहुत इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे भी करते हैं। जी जी। तो इसमें पेरेंट्स का हमारा भी कसूर है। हाँ जी, बच्चों का अवेयरनेस देनी चाहिए awareness पेरेंट्स को। देनी चाहिए। हम लोग कई चीज़ों पे ऊपर ना हम तकल्लुफ़ करते हैं कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं देते। नहीं देते हैं, ठीक कोई है चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूरोप में या दुनिया में वो बचपन से बच्चों को बताते हैं ये काम नहीं करना। वो हाँ जी, घर से ही पहली क्लास बच्चे की शुरू होनी चाहिए। ये शर्म आती है बच्ची को ऐसा लफ्ज़ कहने में। हाँ जी। तो मेरे हिसाब में नेट का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कवर किया जाए? गवर्नमेंट को चाहिए कि बेइंग अ पाकिस्तानी। हम बींगा पाकिस्तानी और गवर्नमेंट को चाहिए और हम लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर के उनको भी चाहिए कि इस पर भी चेक एंड बैलेंस हो। जैसे साइबर क्राइम एक उन्होंने एप्लीकेशन की है, लॉज का बनाया, वैसे ही कि ऐसी भी चीज़ बनाए जिससे लोग जैसे सिम का मैसेज या कोई भी कॉल है उस पर चेक एंड बैलेंस होता है, तो इस पर भी चेक एंड बैलेंस हो। कंट्रोल यही कर सकते हैं कि अगर हम उसको देखना बंद कर दें। हाँ जी, तो जाहिर वो बात है, तो बंद automatically तो वो कोई stop भी ही नहीं हो जाएगा। करेगा ना। ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, जैसे टिकटॉक हो गई है। लेकिन ये है कि टिकटॉक नहीं यूज हो रही, उसकी जगह पे अब हम स्नैक यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लाइक्स है। यूज करना शुरू कर दे, लाइक भी देखते हैं। बिल्कुल। तो बस ये है कि सिलसिला चल रहा है जिंदगी का साथ साथ, लेकिन ये है कि इंटरनेट के बगैर हम भी अधूरे हैं। एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। जैसे आपने नाइफ की मिसाल दी है तो उसके पॉजिटिव थिंकिंग भी है और बिल्कुल। नेगेटिव उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा है। इसमें एक चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वालिदैन का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट अगर है। वालिदैन अपने आप को रोल मॉडल नहीं बनाएंगे हाँ तो जी। बच्चे उसको अच्छे तरीके से, अब वालिदैन अगर उसको पॉजिटिव लेंगे तो बच्चे भी उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इसमें बहुत कोचिंग की ज़रूरत है। मैडम ये देखें, एक जो भी है ना क्वेश्चन का 2 आंसर होते हैं, चाहे आप नेगेटिव ले लें चाहे पॉजिटिव। आप इस चीज़ को जो है ना अच्छे काम के लिए भी ले लें। चले हम कहते हैं कि हमारा जो है ना ज़्यादातर मुल्क में नेगेटिव दिखाने पे और अच्छी चीज़ दिखाने पे डिपेंड करता है, चाहे आप हाँ जी। ज़्यादा दिखा लें चाहे कम कर लें, वो आप पे खुद पे पर्सनली डिपेंड करता है। जी मैम। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे नज़रिए पाकिस्तान चैनल NPN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके हम आप लोगों के पास आते रहें। इसी के साथ अपनी होस्ट सदफ राना को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।